राना एहसान अफजल साहब, दो चीजें, एक तो आलमी मंडियों में कमोडिटीज की प्राइसेस कम हुई और दूसरा जो पिछले साल जो रीजन थी महंगाई के जी अजनास उस तरह नहीं हो सकी फ्लड्स की वजह से, तो इस दफा तो वीट की अच्छी खासी बम्पर क्रॉप कहा गया कि बहुत अच्छी क्रॉप हुई, लेकिन उसके बावजूद आटे की कीमतें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आय रोज महंगा होता जा रहा है और मेन स्टेपल फूड है हमारा। उसके बाद फिर डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब का यह कहना था कि शायद खुदा ना खास्ता कि डिफॉल्ट का खतरा अभी सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ। योर टेक राना एहसान अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मुझे अफसोस हो रहा था जो मेरे कॉलीग पीटीआई से बातें कर रहे थे। देखें, जो सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर में वो 1.1 ट्रिलियन से 1100 अरब से 3.5 सालों के अंदर तक लगभग 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, यानी कि तकरीबन 2.5 गुना इजाफा इन्होंने किया। इतनी अच्छी इनकी पॉलिसी थी और इतने ये अक्लमंद थे कि इन्होंने पावर सेक्टर को तबाह करके रख दिया। जो गैस सेक्टर था वो सिफर से उसको ये 1400 अरब के गर्जसी कर्जे के अंदर खड़ा करके ले गए। बड़ी जबरदस्त इनकी पॉलिसीज थी, बड़ा अच्छा रिलीफ ये अवाम को दे रहे थे, तबाह करके रख दिया। अब हमारी टास्क क्या हुई, हमें क्या मिला कि हमने एनर्जी प्राइस इन दोनों केस, जो ये सर्कुलर डेट्स गैस और पावर सेक्टर में जो इन्होंने ये जिन खड़े कर गए, इसकी फ्लो को रोकना था और वो हमने रोका। हमने एनर्जी प्राइस की को रीबेस किया, पिछले साल किया, अब दोबारा इस मुआहदे का हिस्सा है कि हमने उसकी प्राइस को रीबेस करना है और उसमें डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है जो आपको एडजस्ट करना पड़ता है और वो सारे मामलात हैं। इस वजह से हम जाते हुए हम जा रहे हैं अगले 2 हफ्ते में, लेकिन हम ये बिजली बढ़ा के जा रहे हैं क्योंकि अगर ये हम ना करते तो ये मुआहदा ना होता और अगर ये मुआहदा ना होता तो शायद मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। और यही ऑप्शन के पास थी जाते हुए कि अगर वो मुआहदा तबाह करके चला जाता तो उसको पता था मईशत खाई में गिर जाएगी, और अगर वो तबाह ना करके जाता तो फिर शायद चीजें जरा बेहतरी की तरफ जाती, तो वो तबाह करके चला गया। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम 2 हफ्ते पहले ये बिजली बढ़ा के जा रहे हैं क्योंकि अब हम समझते हैं कि बिजली पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने कमिट किया है कि हम सर्कुलर डेट की फ्लो को रोकेंगे। तो ये सारा मुद्दा है। हमने सियासी साख को दांव पे लगा के रियासत को बचाया, इस मुआहदे को बहाल किया और वो मुश्किल फैसले किए जो मैं समझता हूं कि मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी थे। तो इसके अंदर भी हमारी कोशिश थी कि हम इसको स्लैब वाइज करें। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, if you can hear me, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ठीक है, आपने एक जो है बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं, आप अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं रियासत पर, आप एक सॉवरेन गारंटी को जो है वो ऑनर कर रहे हैं और इस वजह से आपने जो एग्रीमेंट किया है उसकी तमाम जो है चीज़ें जो उनकी शराइत हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि गवर्नेंस के इश्यूज पे क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही, क्योंकि ये जो महंगाई है जो आम लोगों को जो मुतासर कर रही है, ये तो बेसिकली गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता था। जिस तरह कहा गया कि कमोडिटी इंपोर्ट करके भी जो है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी प्राइसेस कम हुई हैं, डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? देखें, ये बिल्कुल नहीं, सुन ले, इन सब चीजों के असरात आएंगे। अगर कमोडिटी सुपर साइकिल टूटा है, अगर कोयले की कीमत गिरी है, तो उसके अंदर एक लैग होता है। वो लैग किसी कमोडिटी के अंदर 2-4 माह का होता है, किसी के अंदर 1 माह का होता है। तो वो हर जो चीज जो सस्ती हुई है दुनिया में, वो पाकिस्तान में महंगी नहीं आएगी। और अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जब कोयले के प्लांट वो सस्ते कोयले से चलना शुरू होंगे, तो वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में उसका असर आ जाएगा। वो ऑलरेडी इसकी प्राइस के अंदर जो है वो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो या क्यूटीए हो, अगर जो है रुपया स्ट्रेंथन होगा तो उसका असर भी आ जाएगा एनर्जी प्राइसिंग के अंदर। अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईज आउट होती है तो उसका असर भी आ जाएगा। तो ये चीजें तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। राना एहसान अफजल साहब, कुछ चीजें जो हैं वो सियासी या पॉलिटिकल डिसीजंस लेके भी बेहतर की जा सकती हैं। बिजली की चोरी रोकी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनके जो मेरे
पैनलिस्ट हैं उनका ख्याल है कि ये सियासी मामला थे जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। चलें ठीक है, पॉलिसी डिसीजंस तो हैं, डिफिकल्ट हैं, IMF की कंडीशंस हैं, डिफिकल्ट है, इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके हाथ में थी, लेकिन वो भी आप सियासत की नजर कर रहे हैं। नहीं देखें, बिल्कुल गलत है और प्रोपेगेंडा है, और जो जितनी बातें की इन्होंने यही कुछ ये पहले करते रहे। LNG के ऊपर विच हंटिंग हुई, शाहिद खाकान अब्बासी को रगड़ा गया, कुछ नहीं निकला। उसी लॉन्ग टर्म मुआहदे से पाकिस्तान सरवाइव कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुआहदा था तो हमारी जो गैस की सिक्योरिटी या जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो किसी हद तक पूरी होती रही। इनको $3 से $4 में लॉन्ग टर्म मुआहदे के ऊपर गैस मिल रही थी, LNG मिल रही थी। इन्होंने नहीं किया वो मुआहदा क्योंकि ये फर्नेस ऑयल माफिया के हाथों खेल रहे थे। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचाया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि ये करप्ट तरीन PTI की हुकूमत थी और ये हमारे 13-18 के दौर में ये लोएस्ट पे चला गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और यहां गंगा प्रोपेगेंडा की बिल्कुल उल्टी जो है वो ये बहारें। जहां तक गवर्नेंस की बात है, हमने जो एनर्जी मिक्स है उसको ऑप्टिमल लेवल पे हम चला रहे हैं, यानी कि जो इस वक्त जो मैक्सिमम हम मिनिमाइज कर सकते हैं एनर्जी कॉस्ट को, सिर्फ वो प्लांट्स रन कर रहे हैं, और जो एक्सपेंसिव प्लांट्स है फर्नेस ऑयल के उनको नहीं रन किया जा रहा। अब अगर कोयला सस्ता हो गया तो आई एम श्योर ऑटोमेटिकली। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आ जाता है ना कि लाइन लॉसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, ये इन मामलों की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? क्योंकि ये 400-450 अरब रुपए यहां से बच सकता है। काम किए इन देखें हमने थेफ्ट को भी कम किया, हमने लाइन लॉसेस भी कम किए 13-18 में, हमने टैक्स रेवेन्यू भी जो है वो दुगना किया, हमने टैक्स टू GDP भी इंप्रूव किया। इन सारे इंडिकेटर्स में बेहतरी आई। हाँ, पिछले साल अगर कोई लाइन लॉसेस में कोई चेंज आई है तो वो उसमें फ्लड्स का एक बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइंस हो, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी हो पावर सेक्टर की, इस साल में भी तो हमने हर लिहाज से जो है उसके ऊपर काम किया है और रिकॉर्ड काम किया है। ये इनके ये जो जितने दावे ये कर रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट, तो ये करते रहे। पता नहीं होता था कि किस वजारत में किसने बैठना है और कब बैठना है। आधी निगोशिएशन एक फाइनेंस मिनिस्टर करता था IMF के साथ, आधी दूसरा करता था। इनके अपने फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे कि कोई डायरेक्शन नहीं है इस मुल्क की। बिल्कुल एहसान अफजल साहब, आपने बिल्कुल सही बातें की, लेकिन बेसिक जो है महंगाई भी तो रोकी जा सकती है। आपकी गंदुम इतनी अच्छी हुई लेकिन आटा महंगा, आपके पास वाफिर मिकदार में चीनी लेकिन चीनी महंगी, और इन तमाम चीजों का जो है फर्क दीगर एशिया पे भी पड़ता है। देखें अभी यही प्रिडिक्टेड है कि 1.5 साल लगेंगे, आपकी महंगाई 5-7% के ऊपर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। जिस स्टेबलाइजेशन के ऊपर हमने मुल्क को चला दिया है, हमें आगे भी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैवी ड्यूटी करनी पड़ेंगी। हम तैयारी करके जा रहे हैं, हम प्लान बना के जा रहे हैं कि हम अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अगला हदफ हमारा महंगाई है। 1-1.5 साल लगेगा महंगाई को सिंगल डिजिट में, इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में आने में। राना एहसान अब्दुल साहब, आप कह रहे हैं कि महंगाई को 1-1.5 साल लगेगा सिंगल डिजिट में आने में, इन्फ्लेशन को। बिल्कुल जी, तो चलें, ये मैं बिल्कुल क्विकली